हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बातें करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या था YDSE, क्या इंटरेस्टिंग था इसमें, एंड देन इससे क्या प्रूफ हुआ और क्या पता लगा। ये सब बातें आज के लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको मजा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। लव यू। क्या है लाइट? व्हाट इज लाइट? पार्टिकल है? नहीं, वेव है। यह लड़ाई नई नहीं है, यह लड़ाई बहुत पुरानी है। अगर मैं बात करूं 17th सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है। आप सोच सकते हैं 300 से ज्यादा साल पुरानी यह लड़ाई चल रही है। क्या लाइट है क्या? आखिर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के लेके बैठी हुई है? ये पार्टिकल है या ये वेव है? तो इस लड़ाई का किस किस तरीके से शुरुआत हुई, उनमें ये दो नाम भी यहां पर इन्वॉल्व है। एक सर आइजैक न्यूटन, सुना होगा ये नाम आपने, एक बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत कुछ हमें दिया। और स्टूडेंट्स तो जनरली इनके नाम के जोक्स बनाते हैं कि वो एप्पल की जगह पत्थर गिरा होता तो क्या होता। सो बहुत कुछ हमें दिया और सच्ची में इनका एक रुतबा था अपने, सर आइजैक न्यूटन का। अब आइजैक न्यूटन के बाद अगर मैं बात करूं, हाइगन नाम आपने शायद सुना हो, हुइगन भी बोलते हैं, हाइगन, ठीक है। एंड देन उसके बाद आते हैं थॉमस यंग। तो कहानी क्या है? कहानी यह है, सर आइजैक न्यूटन ने 17th सेंचुरी में दुनिया को यह बताया कि लाइट पार्टिकल है, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिनको कॉर्पस्कल्स बोला गया। इसको हम फेमस कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, जो हमारे आइजैक न्यूटन ने दी। बट आइजैक न्यूटन की इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। कि अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो जो सोप फिल्म पे जो कलर्स दिख रहे हैं वो क्यों दिख रहे हैं? ओके, ऐसे कुछ बातें, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो बेंडिंग क्यों हो रही है, ऐसे कुछ बातें, बहुत सारी बातें कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन एक अलग ही रुतबा था जी आइजैक न्यूटन का। तो बहुत सारे लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए, जिनमें से हाइगन एक बहुत बड़ा नाम था, जिन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि भैया लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। लेकिन न्यूटन जी की रुतबे के सामने उनकी नहीं सुनी गई, उनका कुछ नाम नहीं चला, उनका कुछ काम नहीं चला, तो किसी ने वैल्यू नहीं दी इस बात को। देन थॉमस यंग, जिन्होंने एक्चुअली न्यूटन की ही बहुत सारी किताबों को पढ़ा और कहीं ना कहीं वो न्यूटन से इंस्पायर्ड भी थे। एंड उन्होंने साउंड जो कि एक वेव है वो वेल नोन था, सबको पता था। और साउंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब वेव्स की प्रॉपर्टीज शो करता है। ये सब चीजों पे उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी अपने पब्लिश करे। अब न्यूटन भैया की बात को गलत प्रूफ करने के लिए कि वो पार्टिकल है, कोई दमदार चीज चाहिए थी। थॉमस यंग ने अर्लियर 18th सेंचुरी में कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोगों को मजबूर कर दिया कि भैया न्यूटन भैया भी गलत हो सकते हैं, तो प्लीज अब आप इस पे ध्यान दीजिए। तो थॉमस यंग ने सच्ची में यह प्रूफ करा कि लाइट तो भैया वेव है, जबकि न्यूटन भैया कहते आ रहे थे। और काफी सालों तक यह बात चलती भी रही, काफी सालों तक हम लोग इसको मान के भी चलते रहे, क्योंकि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ही इतना था न्यूटन का कि भैया उसको एकदम से डिनाई करना जो है वो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया। लेकिन थॉमस यंग के इस एक्सपेरिमेंट ने तहलका सा मचा दिया एक, और न्यूटन भैया की बात को और उनके फॉलोअर्स को, जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स थे मानने वाले, उनको कहा कि नहीं भैया देखो, कोई और भी सही हो सकता है। तो देखते हैं कि ऐसा क्या करा थॉमस यंग ने। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थॉमस यंग ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे और उन एक्सपेरिमेंट्स में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट रहा हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सेटअप क्या यूज करा, पहले उसकी बात करते हैं।
एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करा गया। उसके सामने उन्होंने एक कार्डबोर्ड रख दिया जिसमें एक छोटा सा स्लिट या होल बना दिया। उसके सामने एक और कार्डबोर्ड रख दिया जिसमें उन्होंने 2 स्लिट्स या 2 होल्स बना दिया एंड सामने एक स्क्रीन प्लेस कर दी और इस पूरे को बंद कर दिया कि भाई कोई और लाइट का सोर्स कहीं से ना आ पाए, सिर्फ वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का है। एंड देन जब उस स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया गया तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। मान लो ये अगर स्क्रीन है, कुछ ऐसा दिखाई दिया। ओए ये क्या है भैया? डार्क, फिर लाइट, डार्क, फिर लाइट, डार्क, फिर लाइट, डार्क, फ्रिंजेस। इन्हें बोला गया फ्रिंजेस। मतलब कि आपको लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, मतलब ब्राइटनेस एंड देन डार्क, ब्राइटनेस एंड डार्क, कुछ इस तरह के सेपरेशंस स्क्रीन पर ऑब्जर्व हुए। तो जरा सोचते हैं कि ये उन्होंने सोर्स यूज करा, सामने उन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा जिसमें एक होल था, उसके सामने एक और कार्डबोर्ड रखा जिसमें 2 होल्स थे एंड देन उसके सामने एक स्क्रीन प्लेस करी। तो अगर हम कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग चले या पार्टिकल के अकॉर्डिंग, तो अगर यहां से पार्टिकल जा रहे हैं तो ठीक है, चलो मान लेते सीधा गया तो यहां से निकल गया। अगर निकला भी तो अब यहां तो नहीं पहुंचना चाहिए, सीधा चला जाना चाहिए। चलो हम कह रहे हैं टकरा टकरू के जैसे मर्जी यहां पहुंच गया। अब यहां पर अगर पहुंच गया तो यहां से निकलेगा पार्टिकल और यहां से निकलेगा पार्टिकल। तो ये कैसा हो रहा है कि आपके पास एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका भैया पार्टिकल नेचर से, लेकिन थॉमस यंग ने इसको पूरा एक्सप्लेन करा। उन्होंने कहा भैया ध्यान से सोचो, भूल जाओ पार्टिकल नेचर। उन्होंने कहा लाइट एक वेव है, तो जब वेव है यहां से वेव्स निकली, यहां पहुंची, अब यहां से फिर वेव निकली, यहां दोनों जगह पहुंचकर यहां से फिर वेव्स निकली, अब ये जो दोनों वेव्स जो यहां से और यहां से निकल रही है, ये दोनों वेव्स जब यहां पर स्क्रीन पर जाकर इंटरफेयर कर रही है, तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां ब्राइट दिख रहा है और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां डार्क दिख रहा है। एंड इंटरफेरेंस इज नॉन प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। तो इसका मतलब लाइट वेव की तरह ट्रीट कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो थॉमस यंग ने इस एक्सपेरिमेंट से यह चैलेंज दे दिया कि न्यूटन भैया बस थम जाओ, बहुत हो गया। कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ठीक है आपकी होगी सही, लेकिन अब आ गया जमाना ये एक्सेप्ट कर लो, लाइट इज अ वेव। तो मेरे बच्चे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या? यंग ने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करा, एक कार्डबोर्ड यूज करा सिंगल स्लिट वाला, एक कार्डबोर्ड यूज करा 2 स्लिट्स वाला, एक कार्डबोर्ड यूज करा एज अ स्क्रीन, और ये सब ऑब्जर्वेशन यहां पर आई, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिले। तो अब मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़ रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर से पहले के लिए। पहला सवाल, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करा, कुछ और यूज कर लेता, पहला सवाल। दूसरा, थॉमस यंग ने 2 होल्स बनाए, तो इसका मतलब एक तरह से वो ये करना चाहता है कि इस होल से कुछ लाइट जा रही है, इस होल से कुछ लाइट जा रही है और उनके इंटरफेरेंस से सामने कुछ मिल रहा है। 2 बल्ब यूज कर लेता या 2 सोर्स ऑफ लाइट यूज कर लेता डायरेक्ट, ऐसा क्यों नहीं किया? व्हाई दिस? ओके, एंड ये सिंगल कार्डबोर्ड क्यों लगाया, एक होल वाला क्यों लगाया? डायरेक्ट इसी को यूज कर लेता, डायरेक्ट इसी से अगर करना ही था इस डबल स्लिट, डायरेक्ट इसके बाद डबल स्लिट बना लेता। तो मैंने आपके सामने 3 सवाल अभी खड़े करे हैं, क्यूरियोसिटी आपके सामने रखी है कि इसको सोचिए कि थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट में ये इन कुछ खास बातों का ध्यान क्यों रखा गया, और ये सवालों के जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। और अगर आपको आता है, आपको पता है, और अगर आपको कुछ क्यूरियोसिटी डिस्कस करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। तो आई होप
आज के लेक्चर में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी होगी, थोड़ा सा मजा आया होगा सोचकर कि भाई यार ऐसा कुछ भी हुआ था 300 साल पहले, 250 साल पहले। यस, ये सब हुआ था। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हिस्ट्री अब आपको पता चल चुकी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपैरेटस सेटअप क्या था आपको पता चल चुका है, एंड यंग ने क्या ऑब्जर्व किया ये आपको पता चल चुका है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं इन सवालों के जवाब के साथ आपसे बात करूंगा कि कहां पर ब्राइट दिखेगा, कहां पर डार्क दिखेगा, उनकी एक्सप्रेशंस क्या होगी, पोजीशन। तो in the next lecture we'll discuss about the positions of bright and dark fringes and what will be the separation between the two successive bright or two successive dark fringes। तो ट्यून रहिएगा मेरे चैनल के साथ, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल, आपके फिजिक्स गुरु की तरफ से। बाय बाय।